हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉजिटिव फंक्शन एंड नॉन नेगेटिव फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है पॉजिटिव फंक्शन और क्या होता है नेगेटिव फंक्शन। पॉजिटिव फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ और नेगेटिव फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ। तो पहले तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो पॉजिटिव फंक्शन का मतलब होता है वैसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे। यानी कि मानो कि एक फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है और इस फंक्शन से निकलने वाला एक्स, आप कुछ भी इसमें डालोगे, अगर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, यानी कि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आए, यानी कि ग्रेटर देन जीरो हो, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, है ना। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फंक्शन, कॉल्ड पॉजिटिव फंक्शन। यानी कि अगर कोई फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो, जीरो से आगे की और वैल्यू हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, पॉजिटिव फंक्शन। अब वही चीज़ नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या है। नॉन नेगेटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आए, नेगेटिव नहीं आने का कहने का मतलब क्या है बेटा, माइनस में नहीं जाए, माइनस को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, यानी कि माइनस को छोड़ के ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो, तो ये फंक्शन जो है वो क्या कहलाता है बेटा, नॉन नेगेटिव फंक्शन। तो ये आपका डिफरेंस हो गया पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव फंक्शन में। पॉजिटिव फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड positive function, and f of x is greater than equals to 0, then function is called non-negative function। तो अब आज आपको इस वीडियो में, मैं इस लेक्चर में मैं आपको मैथमेटिक्स में, टोटल मैथमेटिक्स में कितने ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसका रिजल्ट नॉन नेगेटिव फॉर्म में आता है और या पॉजिटिव फॉर्म में आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको लिस्ट लिखा रहा हूं उन सारे फंक्शंस का जिसका रिजल्ट नॉन नेगेटिव या नहीं तो पॉजिटिव फंक्शन है ना। तो आप स्टार्ट करोगे, है ना, लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फंक्शन, है ना। लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फंक्शन, लिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फंक्शन। बेटा ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अभी मैंने आपको बताया कि नॉन नेगेटिव फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शन क्या होता है। नॉन नेगेटिव फंक्शन का मतलब जो नेगेटिव ना हो, यानी कि वो जीरो या पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि वैसा फंक्शन जिसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो उसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं, और वैसा फंक्शन जिसका रिजल्ट सिर्फ ग्रेटर देन जीरो हो वो पॉजिटिव फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, या नहीं तो आप इसको बोल सकते हो बेटा इवन पावर ऑलवेज क्या होता है बेटा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। इवन पावर ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इस पे हमने लगा दिया पावर बेटा इवन, तो ये इससे जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि इसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स का एक पहला फंक्शन क्या हो गया बेटा, इवन पावर फंक्शन। जैसे स्क्वायर है, पावर 4 है, पावर 6 है, 8 एंड सो ऑन। आगे समझ में। तो ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, नॉन नेगेटिव फंक्शन। अब आते हैं बेटा सेकेंड फंक्शन में। सेकेंड फंक्शन जो नॉन नेगेटिव होता है वो होता है बेटा मॉडुलस फंक्शन। यानी मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। यानी कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव रिजल्ट देता है। यानी कि अगर मैं कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इसका हम मॉड निकाल लेंगे तो अब इसकी जो रिजल्ट आएगा वो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है।
ठीक है ना। तो ये दूसरा हो गया बेटा लिस्ट का दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर वो कौन सा फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव होता है, तो वो है बेटा इवन रूट। यानी कि अगर किसी फंक्शन का, यानी कि मान लो कि एफ ऑफ एक्स का पावर है ना, एफ ऑफ एक्स का पावर अगर 1 बाई इवन नंबर हो, 1 बाई इवन हो, इवन में मतलब 2 4 6 -2 -4 कुछ भी, तो इससे जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑल्सो क्या होता है बेटा नॉन नेगेटिव। जैसे स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, फोर्थ रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिक्स्थ रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आगे समझ में, यानी कि 1/2 1/4 1/6 ऐसे करके पावर है किसी फंक्शन का, तो वो फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव रिजल्ट देगा, है ना। तो ये आपका 3 फंक्शन हो गया जो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है मैथमेटिक्स में। अब हम लोग फंक्शन को और बदलेंगे, फोर्थ पे कौन सा फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव होता है, तो वो फंक्शन आपका है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी कि फोर्थ नंबर किसका है बेटा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट का ये सिंबल होता है बेटा, ये आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसमें x का कोई भी मान डालोगे तो ये इसका रिजल्ट जो होता है वो नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि इसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है ना। एंड फ्रैक्शनल पार्ट की जो लास्ट बाउंड्री होता है ना, वो 1 से पहले, यानी कि आप इसके लिए बेटा क्या है बेटा, इसका ये क्या है फाइनल मैक्सिमम वैल्यू भी फिक्स है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा 0 से 1, यानी कि 0 या 0 से आगे, लेकिन 1 से ये पीछे ही रहता है, ये कभी भी 1 नहीं होता। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्या होता है बेटा रेंज। लेकिन अगर किसी फंक्शन का रिजल्ट 0 से आगे है, यानी कि वो फंक्शन हमारा क्या है बेटा नॉन नेगेटिव फंक्शन में काउंट होता है, ठीक है ना। तो ये चौथा नंबर पे था जो नॉन नेगेटिव फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ में। तो फिफ्थ हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का वो कौन सा फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव होता है, तो वो नाम है फिफ्थ में हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो फंक्शन 1 ± cos थीटा, या नहीं तो 1 ± sin थीटा। बेटा मैथमेटिक्स का ये ट्रिग्नोमेट्री का ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज़ को हम कैसे समझें, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे अगर हमें 1 + cos थीटा का मान बताना है ना, और बताना है इसकी रिजल्ट पॉजिटिव क्यों होता है, तो सबसे पहले हमें पता है बेटा cos थीटा का रेंज पता होता है कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 तक जाता है। यानी कि वी नो डैट, हम ऐसे लिखते हैं, वी नो डैट cos थीटा इज लाइज बिटवीन -1 to 1। तो बताइए 1 + cos थीटा का रेंज क्या होगा, तो cos थीटा में हमें क्या करना है 1 बढ़ा देना है, तो आप 1 बढ़ा दीजिए यहाँ भी, 1 बढ़ा दीजिए यहाँ भी, और 1 बढ़ा दीजिए यहाँ भी, और सॉल्व कीजिए। यानी कि 1 + cos थीटा का जो मान हो गया वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 + 1 0 से लेके कहाँ तक 2 तक। तो वैल्यू क्या दिखा, 1 + cos थीटा का मान क्या बेटा 0 या उससे आगे है ना, यानी कि ये नॉन नेगेटिव फंक्शन हो गया। चलिए अब बात आता है कि 1 - cos थीटा को हम कैसे समझेंगे। तो 1 - cos थीटा ध्यान देना थोड़ा सा कैसे निकलता है। 1 - cos थीटा का मान क्या होगा, और ये भी मैं क्या बोला 1 - cos थीटा की भी जो वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। ये कैसे, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, cos थीटा, फिर से cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। अब ध्यान से देखना, अब हमें -cos थीटा करना है, यानी कि -cos थीटा है तो cos को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब कभी भी इनइक्वालिटी में, डबल साइड इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आगे की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करके पीछे, और पीछे का वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करके आगे हो जाता है। यानी कि cos को अगर जब -cos लिखेंगे तो हमें क्या करना है,
आगे की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करके पीछे, यानी कि इनइक्वालिटी एज इट इज़ लिखोगे। ये आगे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -1 पीछे लगा दो, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस +1 इसको आगे लगा दो। तो ये हो गया बेटा सेम, यानी कि cos थीटा का मान -1 से 1, तो माइनस cos थीटा का मान भी -1 से 1 ही जाता है। ठीक है ना। चलिए अब इसमें हमें कितना बढ़ा देना है, 1 बढ़ा दिए, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ भी 1 ऐड कर दो, इधर साइड 1 और इस साइड भी 1 ऐड करने से रिजल्ट क्या आएगा, -1 + 1 0, यानी कि 1 माइनस cos थीटा की जो भी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई किया बेटा, ये 0 और ये 2, 0 से 2। तो यानी आपको क्या दिखा, यानी कि 1 माइनस cos थीटा का भी मान जो है वो 0 से 0 या उससे आगे चलता है, इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा, नॉन नेगेटिव फंक्शन। और जिस तरह से हमने कॉस को समझाया, आप साइन को भी समझा सकते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि कॉस की भी वैल्यू -1 से 1, साइन की भी वैल्यू -1 से 1 तक ही जाता है। तो जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ साइन लिख दो, तो फिर वो इसका क्या हो गया बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का दो फंक्शन 1 ± cos थीटा 1 ± sin थीटा इज ऑलवेज काउंट इन नॉन नेगेटिव फंक्शन, यानी कि इसका रिजल्ट हमेशा > 0 होता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, 2। आगे समझ में है ना। तो ये था आपका नॉन नेगेटिव में 1 ± cos थीटा और 1 ± sin थीटा। टोटल हमने 5 पढ़ा। अब ये आखिरी आपका क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट में जो फंक्शन आता है वो आपका एक्सपोनेंट होता है, और एक्सपोनेंट फंक्शन इज पॉजिटिव फंक्शन, इज नॉट नॉन नेगेटिव, इट इज मस्टली पॉजिटिव। यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में जो आया वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज > 0 रिजल्ट देता है, यानी कि ये पॉजिटिव फंक्शन है। > हमने नहीं लिखा, > अगर लिखते तो ये नॉन नेगेटिव में काउंट होता, > 0 यानी कि ये फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है ना। अब इसको देखिए, यानी कि अगर e के पावर x आ जाए तो e के पावर x इज ऑलवेज > क्या होगा, 0। a के पावर x इज ऑलवेज > 0, e के पावर f ऑफ x इज ऑलवेज > 0। ये सब क्या है बेटा आपका, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने क्या सीखा, मैथमेटिक्स में 6 ऐसा फंक्शन है जो पॉजिटिव होता है, जिसमें से 5 फंक्शन नॉन नेगेटिव और एक छठा जो एक्सपोनेंशियल है वो पॉजिटिव में काउंट होता है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या था कि नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फंक्शन के बारे में। अच्छा, इसके पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, इस पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल मैथमेटिक्स में चलता है, और वो रूल क्या है और उससे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, हम उस रूल के लिए आपको ये पूरा समझाए हैं। ठीक है ना। वो रूल क्या है, तो वो आप लिखोगे, है ना। इसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है जिससे कंपटीशन में क्वेश्चन बन के आता है। अब इसका एक रूल है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिखेंगे इफ सम ऑफ several non-negative function equals to 0 then, यानी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ टर्म्स हैं और वो सारे टर्म्स इंडिविजुअली क्या है बेटा, पॉजिटिव फंक्शंस हैं, और उसका टोटल सम 0 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे इंडिविजुअल टर्म मतलब इंडिविजुअली सभी का मान क्या होगा बेटा, 0। यानी कि इफ सम ऑफ ऑल सेवरल नॉन नेगेटिव फंक्शंस इक्वल्स टू 0 then it is only possible when each term equals to 0, है ना। then इसको हम लोग लिख सकते हैं each non-negative function equals to 0,
यानी कि इस चीज़ को आप समझिए बेटा, मैंने आपको क्या दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूल, यानी कि इफ सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव फंक्शन इक्वल्स टू 0 देन ईच नॉन नेगेटिव फंक्शन इक्वल्स टू 0। यानी कि एग्जाम्पल से इसको समझिए, मान लो कि एक है आपका स्क्वायर रूट प्लस आपका आ गया मॉडुलस प्लस आपका आ गया होल स्क्वायर, अगर ये इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो ये क्या है बेटा, 3 टर्म है, यानी कि और ये तीनों क्या है बेटा, ये नॉन नेगेटिव फंक्शन, ये भी मॉडुलस नॉन नेगेटिव होता है एंड पर इवन पावर भी क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो सम ऑफ क्या है बेटा, 3 टर्म है ना, तो क्या है, सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव फंक्शंस इक्वल्स टू 0, सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव फंक्शंस इक्वल्स टू 0, देन ईच नॉन नेगेटिव फंक्शन इक्वल्स टू 0। दैट इज, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अलग अलग, यानी कि रूट फंक्शन को 0 रख लेंगे, मॉडुलस फंक्शन को 0 रख लेंगे एंड स्क्वायर फंक्शन को क्या रख लेंगे बेटा, 0। यानी कि ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई फंक्शन में कुछ टर्म्स हैं और वो सारे टर्म्स अपने आप में नॉन नेगेटिव फंक्शन की तरह है और उस सब का सम 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब वो सारे टर्म्स जो हैं वो अपने आप में 0 वैल्यू दे, तभी ये इसका सम 0 हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इस रूल के तहत एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग समझोगे। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब बात आती है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सभी लोग देखिएगा बेटा, ये कौन सा है, इवन पावर, यानी कि ये एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, ये भी ये स्क्वायर रूट है, इवन रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दैट इज नॉन नेगेटिव फंक्शन, और ये मॉडुलस है यानी कि ये भी नॉन नेगेटिव फंक्शन है। तो सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव सब फंक्शन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ईच नॉन नेगेटिव फंक्शन इक्वल्स टू 0। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा तो हम लिख लेंगे, एंड वी नो दैट सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव फंक्शन इक्वल्स टू 0, दैट इज ईच फंक्शन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब अलग इस सारे फंक्शन को इंडिविजुअली 0 रख के हमें कॉमन x लेना है, यानी कि पहला टर्म क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर 1 आएगा। दूसरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर दो और इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा। थर्ड में मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x इक्वल्स टू 1। अब देखिएगा इन तीनों में से वो कौन सा पॉइंट है जो कॉमन है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी इन तीनों में जो कॉमन है, यानी कि x इक्वल्स टू क्या ले लेंगे बेटा 1, x इक्वल्स टू 1 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था जो हमने बना लिया। तो ये बेटा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, नॉन नेगेटिव फंक्शन एंड पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।